हेलो एंड वेलकम ऑल टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से यस बैंक के बारे में। नॉट ओनली यस बैंक, आज हम बात करने वाले हैं कुछ और स्टॉक के बारे में, क्योंकि एक न्यूज़ जो आई है आज सामने वो है रिलेटेड टू द यस बैंक के साथ साथ पीआई इंडस्ट्री, एमआरएफ, एनएमडीसी और बहुत सारे अलग अलग स्टॉक है, उनके बारे में ये न्यूज़ है। तो आज पहले इस बैंक के बारे में बात करते हैं। तो आज क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है इस बैंक में वो है 17 करोड़ से भी ज़्यादा, और डिलीवरीबल क्वांटिटी जो है वो है 8 करोड़ से भी ज़्यादा, और डिलीवरी परसेंटेज वहाँ से निकल के जो आता है वो है 49%, जो कि बहुत अच्छा है इस बैंक के लिए। चलिए उस न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बहुत दिनों से एक न्यूज़ चल रही थी या यस बैंक इंक्लूड होने वाला है लार्ज कैप में, लेकिन वो कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो उसके बारे में आज एक न्यूज़ ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड जो मैनेज करने वाली एक कंपनी है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, वो उन्होंने यस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और पीआई इंडस्ट्रीज़ को मिड कैप से मूव करके उनको लार्ज कैप में इंक्लूड किया है, और एनएमडीसी, एमआरएफ और यूनाइटेड ब्रेवरीज को लार्ज कैप से एग्जिट कर दिया है, ओनली जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। देखिए, यस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और पीआई इंडस्ट्री, जुबिलेंट फूडवर्क्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड ग्लैंड फार्मा, इनकी एंट्री हुई है लार्ज कैप में। जो पहले मिड कैप में थे, अभी उनको लार्ज कैप में इंक्लूड किया गया है। ये जो प्रेस रिलीज़ किया गया था वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और अदर हैंड अगर देखा जाए तो एनएमडीसी, एमआरएफ, कंटेनर कॉर्प, यूनाइटेड ब्रेवरीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो है बैंक निफ्टी का पार्ट है, वो भी अभी शिफ्ट किया गया है मिड कैप में फ्रॉम लार्ज कैप ग्रुप से। और जैसे भी कुछ स्टॉक्स जो थे जो स्मॉल कैप में थे लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उनको मिड कैप में शिफ्ट किया गया है। जैसे कि लॉरस लैब हो, इंडिया मार्ट हो, डिक्सन टेक्नोलॉजी हो, सुवेन फार्मा हो, परसिस्टेंट हो, उनको स्मॉल कैप से मिड कैप में किया गया है। और कुछ मिड कैप स्टॉक जो थे उनको स्मॉल कैप में आज कन्वर्ट किया गया है। वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कजारिया सिरेमिक्स, अपोलो टायर, चोलामंडलम फाइनेंस, फाइनेंशियल होल्डिंग्स, वी गार्ड, पीवीआर का तो पता है कि पीवीआर का जो बिज़नेस था वो जब तक थिएटर्स शुरू नहीं होते तब तक इनका बिज़नेस पे तो अफेक्ट होता ही रहेगा। यही एक सेक्टर बचा है, एंटरटेनमेंट सेक्टर, जहाँ पे हमें आज भी थोड़े निगेटिव सेंटिमेंट्स नज़र आते हैं। तो यही एक न्यूज़ थी कि आने वाले दिनों में यस बैंक अभी फिर और अच्छा परफॉर्म करेगा। इस न्यूज़ के फ़ायदा क्या होगा? इस न्यूज़ में एक लार्ज कैप में इंक्लूड होने का जो बात कही गई है उसके पीछे कुछ पैरामीटर्स फॉलो किए गए हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, क्योंकि वो पास होने के बाद ही उसको इंक्लूड किया गया है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? यस बैंक हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, पीआई इंडस्ट्री हो, उसके पीछे एक इसका फ़ायदा ये होगा कि अब इसमें आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड्स भी निवेश करेंगे, और जब म्यूचुअल फंड्स किसी स्टॉक में आते हैं तो वो स्टॉक में एक स्टेबिलिटी लेके आते हैं। मतलब अगर गिरावट भी होती है एक रेंज में, जैसे लार्ज कैप में हम लोग देखते हैं कि तेज़ी आती है तो एक पर्टिकुलर रेंज की तेज़ी होती है, और जब गिरावट आती है तो भी एक पर्टिकुलर रेंज की तेज़ी होती है, इसी कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन एक स्टेबिलिटी लाता है फाइनेंशियल्स में, बैंक के या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स में। अगर स्टॉक लार्ज कैप में है तो वो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होती है, निवेशक आते रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस के लिए ही ये स्टॉक जाने जाएंगे आगे चल के। तो यही एक न्यूज़ है जो आगे चल के बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट कर सकती है इस बैंक के लिए हो, अदानी एंटरप्राइजेस के लिए हो, पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हो। चलो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।